गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये S4 बायोलॉजी में हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमें नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एज अ सेंट्रल ऑर्गन हमारा बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्कल बोन में प्रेजेंट होता है और ये ऑलमोस्ट हमारे जितने भी फंक्शन हैं बॉडी के उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी हमारी एक्टिविटी हैं बॉडी की, बेसिकली ये क्या करता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी को उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारे एक्शंस, थॉट्स और हमारे जो सेंसरी सिस्टम है उसको पूरा कोऑर्डिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि स्मेल, टच, टेस्ट। ठीक है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोसेनसेफेलॉन भी बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। फर्दर अगर हम आगे बात करें, फोर ब्रेन भी फर्दर 2 पार्ट्स में हमारा सब डिवाइडेड है, जिसमें टेलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। अब अगर हम बात करें टेलेनसेफेलॉन में तो इसमें भी हमारे बहुत मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर क्या है? लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में ये डिवाइडेड है। बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डलॉइड न्यूक्लियस। डायनसेफेलॉन की बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर अगर हम बात करें हिंड ब्रेन की तो हिंड ब्रेन भी हमारा फर्दर डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में, जैसे कि पोन्स, सेरेबलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब इसको हम ज़्यादा बेहतर इसके स्ट्रक्चर से हम समझ पाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या इसके पूरा इसका देखें कि किस तरीके से पार्ट्स हमारे डिवाइडेड हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ब्रेन का हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ठीक है, आप लोग इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, हमारा जो ब्रेन है वो कौन से पार्ट में डिवाइड है? फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हमारा क्या है? ये वाला पार्ट जो है ये दैट इज कॉल्ड हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, इसमें जो है हमारा होता है सेरेब्रम। क्या है ये हमारा? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? ये हमारा ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट बोला जाता है ब्रेन का। ठीक है, और इसका बेसिकली काम अगर हम बोले तो ये इसका काम क्या है, ये एकदम फ्रंट और सेंटर में हमारा सेंटर पार्ट होता है। फ्रंट और सेंटर पार्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इसका फंक्शन क्या है? इसका ये बहुत सारे फंक्शन हमारे परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग, स्पीच, लर्निंग। और अगर हम बात करें तो क्या है, कुछ हमारे फाइन कंट्रोल होते हैं, फाइन कंट्रोल मूवमेंट, जैसे कि पेन पकड़ना। ये सारे हमारे किसकी हेल्प से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के आप जस्ट नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लोकेटेड है? हमारा थैलेमस। थैलेमस हमारा ये हमारा, जैसे ये अगर हम बात करें मिड ब्रेन से लेके ये हिंड ब्रेन तक, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो थैलेमस हमारा कहाँ लोकेटेड है? एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसका काम क्या है थैलेमस का? ये क्या करता है, ये हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने भी सेंसेस हैं उनको रिसीव करता है एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को छोड़ के। और उनको क्या है, उनको अलग अलग एरियाज़ में फॉरवर्ड करता है। ठीक है, एरियाज ऑफ ब्रेन में फॉरवर्ड करता है। दूसरा ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारा कॉन्शियस लेवल को। ठीक है, अगर और कुछ मोटर मूवमेंट्स को मैनेज करता है। और कॉग्निटिव फंक्शन हमारे कौन से होते हैं? जो इंटेलिजेंस वाले, हमारे जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो सारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, अगर किसी बंदे का थैलेमस डैमेज हो जाए, ब्रेन में अगर हमारा थैलेमस पार्ट डैमेज हो जाए तो वो बंदा कॉमा में भी जा सकता है, क्योंकि इसी से ही हमारा पूरा क्या कोऑर्डिनेशन होता है, हमारा जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जस्ट नीचे हमारा लोकेटेड है हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट हमारा नीचे क्या लोकेटेड है? हाइपोथैलेमस। इस नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस से जस्ट नीचे जो हमारा लोकेटेड है।
अब अगर हम बात करें इसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का, ये हमारा स्लीप रेगुलेशन, मतलब जो हमारी जो स्लीप साइकिल होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें जो भूख लगती है, हंगर, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें इसी से मिलती है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कंट्रोल करता है, ये क्या करता है बेसिकली, ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप इसके जस्ट नीचे देख रहे हैं ये सर्कुलर पार्ट, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हमारे रिलीज करता है जिसके थ्रू हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्या करता है, हॉर्मोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम हार्मोन रिलीज करो, जिस चीज़ को उसे जो वर्क उसे कराना है, ठीक है, उसके लिए ये हार्मोन रिलीज कराता है, तब हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट हमारा एक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा देख रहे हो गए आप हाइपोथैलेमस, जस्ट थैलेमस के पास नीचे यहाँ पे ये क्या लोकेटेड है, हमारा हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये क्या है, हमारा हिप्पोकैम्पस। इसका काम क्या है, ये हमारा लर्निंग, क्रिटिकल मतलब लर्निंग और मेमोरी में ये हमारा हेल्प करता है। जो हमारी मेमोरी होती है उसको, हमें मेमोरी को दोबारा रिवाइज कराने के लिए जो हमारा काम करता है वो क्या करता है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं जस्ट हिप्पोकैम्पस के आगे क्या अटैच्ड है, हमारा एक पार्ट हमें दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एमिगडाला। ये क्या करता है, ये जो डर, कुछ हमारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि डर, हमारी मेमोरी, ठीक है, उसको उसको कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उसको ट्रिगर करता है, ठीक है, कौन, एमिगडाला, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हुई हमारी 4 ब्रेन के पार्ट्स की। ये पूरे 4 ब्रेन से अटैच्ड वाले हमारे पार्ट्स हुए, कौन कौन से, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारी ब्रेन स्टेम। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से मिड ब्रेन से लेके नीचे हिंड ब्रेन तक ये हमारी, ये क्या है, ये तो हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो इसका काम क्या है, ये सिग्नल्स को क्या है, हमारी बॉडी तक पहुँचा रही है ना, विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो हमारा पार्ट है इसको यहाँ तक पूरे, इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसमें क्या क्या पार्ट हमारा आता है, मिड ब्रेन, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ठीक है। ये पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये सब हमारा किस में आता है, ब्रेन स्टेम में। फंक्शन क्या है बेसिकली ब्रेन स्टेम का, ये हमारे क्या करती है, जो भी सिग्नल्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, सेंसरी सिग्नल्स है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, उनको मैनेज करती है। और हमारे कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, जो फंक्शन हमारे हाथ में नहीं है, जो अपने आप हमारे फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करती है हमारी ये ब्रेन स्टेम। अब हम बात करें अगर ब्रेन स्टेम में तो हमारा क्या है, हमने बात करी मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन क्या करता है, क्या काम है मिड ब्रेन का, विजन में ये हेल्प करता है और हियरिंग में हेल्प करता है, और कुछ मोटर कंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं उनमें भी हमारा क्या करता है, मिड ब्रेन हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करें अगर पोन्स, ये पोन्स क्या है, ये हमारा ब्रीदिंग रिदम्स में, ब्रीदिंग जो रिदम्स होती है उसमें हमारा हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है उसको। देन मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये क्या करता है, ये हमारा रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन को, डाइजेशन को, स्वेलोइंग को, ठीक है, और हमारी जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन, उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन करता है, हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा सेरेबेलम, ये दिख रहा है सेरेबेलम, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हिंड ब्रेन में आता है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेब्रम क्या करता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट हमारा पार्ट होता है ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरेबेलम। ये क्या काम करता है, ये हमारा ओसिपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम में पाया जाता है। जो ये सेरेब्रम है इसकी ओसिपिटल लोब में ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है ना, कैसे हमारी बॉडी का पोस्चर होना चाहिए, ठीक है, हमारा बैलेंस, उसको कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा सेरेबेलम क्या करता है, सिग्नल्स किसके पास सेंड करता है, सेरेब्रम के साथ। ये क्या करेगा, सेरेब्रम को सिग्नल सेंड करेगा और फिर हमारे जो भी मसल मूवमेंट होने हैं
उनको एडजस्ट करेगा, उनको सही पोस्चर में रखेगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि ब्रेन के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है और कौन कौन सा पार्ट ब्रेन के फंक्शन में हमारा, बेसिकली हमारी बॉडी के फंक्शन में कौन कौन सा पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का। थैंक यू क्लास।